नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MS-1 हिंदी काव्य के भक्ति काव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको 12-13-14 प्रश्न मिल चुके थे। अब ये वाला हम 15 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न जून 2007 में क्वेश्चन नंबर 4 के तौर पर आया था। तो प्रश्न है, पद्मावत में निहित सूफी दर्शन पर विचार कीजिए। जायसी सूफी कवि थे। सूफी शब्द इस्लाम में रहस्यवादी का पर्यायवाची माना गया है, अतः उनकी रचनाओं में रहस्य भावना की सहज, सरस और मार्मिक अभिव्यक्ति पाई जाती है। अद्वैती रहस्यवाद से तात्पर्य उस रहस्यवाद से है जिसमें भावुक कवि द्वारा ब्रह्म, जगत और आत्म की एकता को निरूपित किया गया हो। पूरी भावुकता और रमणीयता के साथ जब इन तीनों की एकता स्थापित की जाती है तो उसे ही रमणीय अद्वैत रहस्यवाद कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने इस प्रकार के रहस्यवादी कवि के रूप में जायसी का नाम लिया है। जायसी भारत के कवि थे, अतः उन्होंने उपनिषदों के अद्वैत सिद्धांतों पर सर्ववाद के आधार पर रहस्यवादी रचना पद्मावत को प्रस्तुत किया है। उनके रहस्यवाद में ज्ञानियों और संतों की रहस्यवादी रचना पद्मावत को प्रस्तुत किया है। उनके रहस्यवाद में ज्ञानियों और संतों की सी हठ योगिक बातें नहीं हैं और न शुष्क धरातल पर आत्म और परमात्मा व प्रकृति का संबंध स्थापित किया है। उन्होंने रहस्यवाद की शुष्कता को भावुकता से मिला दिया है। इसी से उनका रहस्यवाद हिंदी कवियों में रमणीय और अद्वितीय रहस्यवाद माना गया है। रहस्यवाद अज्ञात को जानने की इच्छा से उत्पन्न होता है और उससे ही अपना संबंध स्थापित करना चाहता है। इस संबंध स्थापना में जो सुख दुखात्मक अनुभूति होती है वही रहस्यवाद की भूमिका तैयार करती है। यह रहस्यवाद दो प्रकार के, साधनात्मक और भावनात्मक। साधनात्मक रहस्यवाद कबीर में अधिक मिलता है और भावनात्मक रहस्यवाद जायसी में, जिसे शुक्ल जी ने रमणीय अद्वैत रहस्यवाद कहा है। तो आप समझ पा रहे, जायसी एक सूफी कवि थे। सूफी शब्द इस्लाम से रहस्यवाद का पर्यायवाची माना गया है, यानी सूफी शब्द रहस्यवाद का ही पर्यायवाची माना गया है। अतः उनकी रचनाओं में रहस्य भावना की सहज, सरस और मार्मिक अभिव्यक्ति पाई जाती है। उनकी जो रचना है उसमें रहस्य भावना की सहज, सरस और रमणीय अभिव्यक्ति पाई जाती है। अद्वैत रहस्यवाद से तात्पर्य उस रहस्यवाद से है जिसमें भावुक कवि द्वारा बाह्य जगत और आत्मा की एकता को निरूपित किया जाता है। यानी यह रहस्यवाद यह है जिसे अद्वैत रहस्यवाद कहा जाता है, जिसे उस रहस्यवाद से तात्पर्य जो कि बाह्य और जगत और आत्मा की एकता को निरूपित करता है। तो पूरी भावुकता और रमणीयता के साथ जब इन आत्मा की एकता को निरूपित किया गया हो, पूरी भावुकता और रमणीयता के साथ जब इन तीनों की एकता स्थापित की जाती है तो उसे रमणीय अद्वैतीय रहस्यवाद कहा जाता है। तो रहस्यवाद दो प्रकार के, भावात्मक रहस्यवाद जायसी में, जिसे शुक्ल जी ने भी रमणीय अद्वैतीय रहस्यवाद कहा है। जायसी सूफी कवि थे। जायसी सूफी कवि थे, हाँ, और अंत उनका रहस्यवाद भावमूलक है। उनका जो रहस्यवाद है भावमूलक है। उसमें आत्मा परमात्मा के मिलन के पति पत्नी के रूप में माना गया है। जायसी ने सूफी कवि के नाते रहस्यवाद में प्रेम की पीर को विशेष महत्व दिया है। साथ ही संपूर्ण जगत को बाह्य का ही प्रतिरूपक माना गया है। सभी जगत दर्पण के लेखा, आप ही दर्पण आप ही लेखा। जायसी के रहस्यवाद में अंतर है। कबीर घर में ईश्वर को देखता है पर प्रकृति के प्रसार में वह भगवान की कला को नहीं देखता है। जायसी सूफियों की भक्ति भावना के अनुसार कहीं तो परमात्मा को प्रियतम के रूप में देखता है,
तो उसकी छवि को जगत के नाना रूपों में देखता है और कभी समस्त प्रकृति को पुरुष के समागम के हेतु बिहर विकल्प देखता है। पद्मावत में दूसरे प्रकार की भावना अधिक मिलती है। जायसी के रहस्यवाद की निम्नलिखित विषय है। पहला, जायसी के रहस्यवाद में प्राय सभी अंग मिलते हैं। वे अद्वैतवादों की भांति एक ही सत्ता को और सारे विश्व को व्याप्त मानते हैं। उनकी दृष्टि में संपूर्ण दृश्य जगत उसी का प्रसार है। जायसी ने प्रेम द्वारा प्रभु से अद्वैतता प्राप्त की है। उनकी दृष्टि से सारा संसार ब्रह्ममय है। प्रगट गुप्त सकाल मह पूरी रहा सो नाव, जह देखो तह ओही दूसर नहीं जह जाव। जैसे एक ही ज्योति से सब ज्योति की उत्पत्ति मानते हैं। जेही दिन दसन ज्योति निर्मयी, बूहे ज्योति ज्योति ओही भई। जायसी के रहस्यवाद में प्रतिबिंबवाद की झलक मिलती है। सारा नाम रूपात्मक जगत बाह्य का प्रतिबिंब है। इसी प्रकार जायसी प्रकृति के कण कण में उसी एक ब्रह्म की झलक देखते हैं। रवि शशि नखत दीपहि ओही ज्योति, रतन पदार्थ मानिक मोती। नयन जो देखे कंबल भा, निर्मल नीर शरीर। हंसत जो देख हंसा भा, दसन ज्योति नगहीर। प्रकृति के बीच दिखाई देने वाली सारी दीप्ति उसी बाह्य की है। इस बात का प्रमाण पद्मावती के प्रति कहे गए रत्नसेन के ये वाक्य है। अनुधनी तो निसियर निसी माहा, हो दिन अरे जोही के तू चाहा। जायसी के रहस्यवाद में गुरु की महत्ता भी स्पष्ट है। हीरामन गुरु है। वैसे तो कहीं कहीं पद्मावत भी गुरु हो गए हैं, किंतु जहाँ पद्मावती गुरु है वहाँ परमात्मा और गुरु को एक कर दिया है। गुरु के एकाकार का प्रसंग यह है। जब लगी गुरु हो अहा न चिन्हा, कोटि अंतरपट बिचही दिन्हा। जब चिन्हा तब और न कोई, मन्नत जियो जोबन सब सोई। जायसी के रहस्यवाद में प्रेम की पीर का विशेष महत्व होने के कारण वह भावात्मक हो गया है। जायसी के मिलने के सुख में और वियोग के दुख में प्रकृति का उल्लास और विषाद दिखाया है। ईश्वर के प्रेम में सारा संसार विद्व है। धरती, चंद्र, आकाश और नक्षत्र सभी उसके प्रेम कणों से विद्ध हैं। उन बनाव उसको जो ना मारा, व्याधि रहो सिरोगो संसारा। प्रेम की पीर दोनों तरफ दिखाई है, पद्मावती में भी और रत्नसेन में भी। इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही थे, मिले हुए थे, न मालूम अलग कैसे हो गए। अतः जीवन पूर्ण निर्मल की इच्छा रखता है। धरती सरग मिले हेतु दो, कई निनार के दिन बिछो हो। इन दोनों के वियोग को समझने वाले का ही वियोग सारी सृष्टि बहन करती है। ईश्वर के वियोग की अनुभूति से ही सूर्य, बसंत, पृथ्वी, पक्षी और समस्त वनस्पति पीड़ित है। सूरज बूढ़ी उठा होई ताता, आ मजिठ टेसु बन राता। भा बसंत राते वनस्पति, और राते सब जोगी जते। जायसी के रहस्यवाद में साधक के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन भी मिलता है। साधन ही रत्नसेन और साध्य है पद्मावती, जो ईश्वर है। रत्नसेन साधक उसे पाने के लिए अनेक कठिनाई उठाता है। वैसे भी साधना पूरी हुए बिना उस ईश्वर के धाम तक पहुंचना कठिन है। अग्नि उठी जरी बूझी नियाना, धुआं उठा उठी बीच बिलाना। चांद सूरज और नवरत तराई, तेही उर अंतरिक्ष फिरही सवाई। स्पष्ट रूप से जायसी के रहस्यवाद में प्रकृति के विविध रूपों में परोक्ष सत्ता के आभास को देखा जा सकता है। उनका रहस्यवाद वस्तुतः अद्वैतवाद की भूमिका पर ही विकसित हुआ है। वैसे तो कहीं कहीं साधनात्मक रहस्यवाद हठयोग की सूक्ष्म प्रक्रियाओं में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का वर्णन भी जायसी के रहस्यवाद में मिलता है। सिंहलदेव वर्णन
खंड में इसी साधनात्मक रहस्यवाद को देखा जा सकता है। पद्मावत के नायक रत्नसेन की प्रेम साधना में भी इसी हठयोगी रहस्यवाद के को दर्शन होते हैं। रत्नसेन अपने हाथ में किंकरी, सिर पर चक्र, गले में जोगपट तथा रुद्राक्ष की माला, कानों में मुद्रा तथा शरीर पर कंथा डालकर ही पद्मिनी रूप पद्मावती बाह्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ता है। उसका यह रूप गोरखपंथो योग का रूप है। साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत ही जायसी ने नाद ब्रह्म रंध्र और नाथपंथियों की उल्टी साधना की व्यंजना की है। कबीर में यह साधनात्मक रहस्यवाद ही प्रधान है। वह शुष्क और नीरस हो गया है, जबकि जायसी के रहस्यवाद में साधना के साथ भावना का भी मेल है। उन्होंने यदि परमात्मा को आत्मा में भी कबीर आदि की तरह तलाश किया है, तो प्रकृति के कंकड़ में भी उसकी छवि देखी है। डॉक्टर गोविंद मान्यता है कि जायसी के योगी क्या साधनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति 3 रूप में हुई है: भावना, प्रेम भाव के आवरण में आवृत और जटिल अभिव्यक्ति के आवरण में आवृत। उन्होंने बताया है कि योग के भावात्मक वर्णनों में पद्मावत के वे समस्त सांकेतिक और प्रतीकात्मक वर्णन आएंगे जिसमें सहसार या ब्रह्मरंध्र के स्वरूप की व्यंजना की गई है। कपितय स्थलों पर जायसी ने हठ योगिक वर्णनों को प्रकृति में आवरण में भी छुपाकर प्रस्तुत किया है। गढ़ पर नीर खीर दूह नदी, पानी भरई जस दूपर बदी आदि पंक्तियों में रूपात्मक प्रतीकों का सहारा लेकर सहारासा चक्र का संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है। जायसी के रहस्यवाद में अंडरहिल निरुपतित रहस्यवाद की 6 अवस्थाओं को भी देखा जा सकता है: आत्मा की जागृत अवस्था, आत्मशुद्धि, आत्म प्रकाश, आत्मा अंधकारमय अवस्था, अंतर्मुखी प्रवृत्ति और देवी दृश्य। जायसी एक उच्च कोटि के रहस्यवादी कवि थे। उनके पद्मावत में रहस्यवाद के दोनों रूप स्पष्ट देखा जा सकता है। प्रधानतः उनका रहस्यवाद भावात्मक कोटि का है और उसमें अद्वैत का परिपुष्टिपूर्ण भूमिका है, किंतु फिर भी उसमें जो साधनात्मक पक्ष है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने ठीक ही लिखा है कि जायसी के रहस्यवाद में भावुकता का प्राधान्य है, सरसता की अतिशयता है, मादकता की प्रचुरता है एवं रागात्मकता की बहुलता है। यहाँ कवि ने रहस्यवाद की विविध स्थिति का चित्र बड़ी सजीवता से अंकित किया है, जिसमें लौकिक पति पत्नी के प्रथम समागम की रसानुभूति को आत्म परमात्मा के मिलन की दिव्य अनुभूति तक पहुँच दिया है। सारे काव्य में उत्कंठा और विहर की बृहलता को खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और हठ योग, रसायन और आदि का आश्रय लेकर साधना पथ का निरूपण किया गया है। अतः यही कहा जा सकता है कि जायसी के पद्मावत में भावात्मक अद्वैत रहस्यवाद है। जायसी ने प्रकृति की नाना विभूतियों में अव्यक्त सत्ता के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन किया है। इसी कारण उसका रहस्यवाद कबीर की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ है। उसमें भावना और साधना का मेल अवश्य है। सर्वोपरि सत्ता अद्वैत रहस्यवाद की ही है, इसी से वो हमें प्रभावित करता है। तो इस तरह से हमने रहस्यवाद जो जायसी के रहस्यवाद जो सूफी कवि थे रहस्यवाद के बारे में हमने आलोचना की। अब हम प्रश्न 16 की ओर चलते हैं, जहाँ पर है कि पद्मावत में वर्णित प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न दिसंबर 2008 में प्रश्न 4 के रूप में आया था। तो उत्तर की ओर चलते हैं। पद्मावत जायसी द्वारा रचित एक प्रेम काव्य है। इसमें कवि ने चित्तौड़ के महाराणा रत्नसेन का अपनी पत्नी पद्मावती से प्रेम का विवेचन किया है। पद्मावत में मसनवी प्रेम पद्धति के तत्वों की प्रधानता है। मसनवी प्रेम पद्धति के तत्वों की प्रधानता है। फारसी प्रेम में एकांतिक प्रेम का लक्ष्य नायक की रूप लिप्सा की तृप्ति मात्र होता है,
जो फारसी प्रेम होता है वो नायक की रूप लिप्सा की तृप्ति मात्र होता है। उसमें सामाजिक या पारिवारिक प्रेम की प्रतिष्ठा का रूप नहीं मिलता। नायक प्रेम के उन्माद के रूप में नायिका को प्राप्त करने के लिए असामान्य पराक्रम का प्रदर्शन करता है। राजा रत्नसेन तोते के मुख से पद्मावती के अद्भुत रूप लावण्य की प्रशंसा सुनता है और प्रेम विह्वल होकर मूर्छित हो जाता है। योगी बनकर जंगल और पहाड़ को पार करता हुआ सिंहल द्वीप पहुँचता है और प्रेम के उन्माद में सूली पर चढ़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। यदि कथानक में आध्यात्मिकता का ध्यान न करे तो यह सब कुछ एक दीवाने का पागलपन ही लगता है। इसमें सामाजिक एवं पारिवारिक प्रतिष्ठा का आभास नहीं होता। इस प्रेम वर्णन में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं जो भारतीय एवं मसनवी शैली में समन्वय करती है। जैसे कि इस श्रृंगार वर्णन में नागरिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गुण है, चुंबन, आलिंगन आदि पक्ष का वर्णन कवि ने बहुत कम किया है। केवल मन के उल्लास और वेदना के कथन का चित्रण अधिक किया है। जैसे ने आगे चलकर नायक और नायिका दोनों के प्रेम की तीव्रता सम्मान करके दोनों आदर्शों को एक मेल कर दिया है। रत्नसेन तोते के मुख में पद्मावती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर उनके दुखों को झेलता हुआ सिंहल द्वीप पहुँचता है। उधर पद्मावती भी राजा के प्रेम को सुन बिहरांगिनी में जलती हुई उसे मिलने के लिए विहुल होती है। फारसी के मसनवियों का प्रेम एकांतिक प्रेम पद्धति और बाह्य यानी सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन से कटा हुआ है, नितांत आदर्शात्मक होता है। जैसे ने यद्यपि पद्मावत में पद्धति को प्रधानता है, पर बीच बीच में भारत के लोक व्यवहार संलग्न स्वरूप का भी मेल किया है। राजा के योगी बनकर घर से निकलने पर उसकी माता एवं रानी को रोकना, पद्मावती के सिंहल द्वीप से अलग होने पर परिजनों एवं सखियों का दुखी होना, इसी तरह पद्मावती का प्रथम समागम से डरना, सपत्नी के झगड़े, राघव चेतन के निकल जाने पर अनिष्ट की आशंका से पद्मावती का उसे कंगन देकर संतुष्ट करना आदि प्रसंग लोक पक्ष में सीधे जुड़ते हैं। जैसे कि एकांतिक प्रेम की गूढ़ता एवं गंभीरता के बीच में जीवन के और अंगों के साथ भी उस प्रेम के संपर्क का स्वरूप कुछ दिखाया गया है। इससे उनकी प्रेम गाथा पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन से विचुक होने से बच गई है। उससे भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक दोनों शैलियों का मेल है। प्रेम के संयोग और वियोग दो पक्ष हैं। जैसे ने दोनों का मार्मिक वर्णन किया है, उनका वियोग वर्णन तो हिंदी में अपना प्रमुख स्थान रखता है। जैसे कि प्रेम पीर के आंसुओं से सींच कर लगा नागवती अमर हो गई, उसके आंसुओं से समस्त सृष्टि गिली हो गई है। पद्मावती में संयोग पक्ष का अत्यंत संगोपागम स्वरूप है। प्रेम और प्रिय के रूप में कई व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, लेकिन लौकिक प्रेम पक्ष में पद्मावती रत्नसेन तथा परलौकिक पक्ष में जीवात्मा का प्रतीक रत्नसेन तथा बाह्य का प्रतीक प्रेम है। लौकिक प्रेम की दृष्टि से यदि देखें तो प्रेम का आरंभ और विकास मसनवी पद्धति के एकांतिक प्रेम की तरह होता है, जिसमें मशरक अपनी मशुका का नाम ही सुनकर कुदाल से पहाड़ खोदने या नहर खोदने को चल देता है। उसमें दीवानेपन और अतिरिक्त प्रेम की गंभीरता का आभास भी नहीं मिलता। यही दशा रत्नसेन की है। वह ही हीरामन तोते से पद्मावत के सौंदर्य का वर्णन सुनकर दीवाना होकर चल देता है। इसलिए यह अस्वाभाविकता दिखाने लगती है। जैसे ने अंत में पद्मावत की प्रेम कथा को अनियुक्ति कह दिया है, जिसके अनुसार रत्नसेन जीवात्मा और पद्मावती ईश्वर की प्रतीक है। हीरामन रूपी गुरु से पद्मावती का आभास पाकर वे प्रेम वियोग बनकर निकल पड़ते हैं।
इस रूप में विचार करने के अस्वाभाविक का शासन हो जाता है और रत्नसेन का सारा प्रेमोत्साह जीव का ईश्वर से मिलने का प्रयास प्रतीत होने लगता है, परंतु परलौकिकता को हटा देने पर सारा प्रेमोत्साह दीवानापन दिखाई देने लगता है। प्रेम का औचित्य पूर्ण नहीं कहा जा सकता। पद्मावती विवाहित थी, अतः उसको प्राप्त करने का प्रयत्न अनुचित के अंतर्गत आएगा। पद्मावती का स्वरूप आदि आदर्श प्रेमिका का होता है तो नागवती का प्रति प्राण गृहिणी का। लौकिक पक्ष में रत्नसेन आश्रय और पद्मावती आलंबन है। आरंभ में पद्मावती के शिव मंदिर में मिलने से पूर्व तक का प्रेम एक पक्षीय ही रहता है। इसके पश्चात तुल्यानुराग की दिशा हो जाने से दोनों एक दूसरे के माध्यम और आलंबन बन जाते हैं। आध्यात्मिक प्रेम पक्ष में रत्नसेन आश्रय और पद्मावती आलंबन है। तो इस तरह से हमने पद्मावती के प्रेम के स्वरूप को हमने विवेचन किया है और यहाँ पर ये प्रश्न के उत्तर समाप्त होते हैं। आप इस वीडियो को सुनिए, समझिए। आपको जब आप वीडियो को सुनते समझते और आपको अगर इसे लिखित रूप में चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर, या फिर आपके पास पीसी है तो उससे कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसे प्रयोग में लाइए, बार बार सुनिए, याद रहेगा। और किस तरह से पढ़कर याद रख सकते हैं उसका भी मैं कभी एक वीडियो बना के आपको दूंगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और जो न्यू व्यूअर्स है, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तक मेरा जो सब्सक्राइबर लिस्ट है, जो मेरी फैमिली बनने जा रही है, वो फैमिली में बस 150 जन हैं। तो ज़रूर आप इसे और बढ़ाइए, इस फैमिली को बहुत बड़ा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।